नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 287 के मेन इवेंट फाइटर और फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन इजराइल अदेसानिया ने क्या कहा अपने लास्ट इंटरव्यू में बिफोर इस फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा। अदेसानिया ने कहा कि एक चीज जो एलेक्स परेरा की उसे काफी अच्छी लगी वो है उसकी क्विकली रिकवर करने की एबिलिटी। अदेसानिया ने कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलेक्स परेरा हर्ट होने के बाद इतनी जल्दी से रिकवर हो जाएगा। उसने एलेक्स को बीट किया, उसने एलेक्स को हर्ट किया और उसने एलेक्स परेरा को गैस आउट भी कर दिया था, बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलेक्स परेरा इतनी जल्दी से रिकवर हो जाएगा। इसके बाद इजराइल अदेसानिया से यह पूछा गया कि वो एलेक्स परेरा की पजल को कैसे सॉल्व करेगा, क्योंकि हमेशा वो जीत रहा होता है बट एलेक्स परेरा एवरी टाइम एक शॉट फाइंड कर ही लेता है, जिसकी वजह से अदेसानिया हमेशा हार जाता है। तो इसका आंसर देते हुए इजराइल अदेसानिया ने कहा कि एलेक्स परेरा की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसको हर टाइम वो शॉट से बचना होगा। यहां पर जो शॉट की बात हो रही है उसका मतलब है एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक। अदेसानिया ने कहा कि अगर एलेक्स परेरा इस शॉट को 10 बार थ्रो करता है तो फिर उसको 10 में से 10 बार ही उस शॉट को ब्लॉक करना होगा। उसको ये किसी भी तरह से फाइंड करना होगा कि वो एलेक्स परेरा के इस न्यू पावर को अवॉइड कर सके। बट इसके बाद अदेसानिया ने कहा कि वो स्टिल कॉन्फिडेंट है कि वो एलेक्स परेरा को हरा सकता है। अदेसानिया ने कहा कि इग्नोर द मीडिया, इग्नोर द फैंस, वो और एलेक्स परेरा दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं। एलेक्स परेरा भी ये जानता है कि वो उससे हार सकता है, क्योंकि जब भी उनकी फाइट हुई है एलेक्स भी ये जानता है कि वो उससे हर फाइट में जीत रहा था। इजराइल अदेसानिया ने यह भी कहा कि वो लाइक करता है एलेक्स परेरा के चैलेंज को, क्योंकि इससे वो सबको शो कर सकता है कि वो कितना ज्यादा ग्रेट है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग उसकी पोजीशन में इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। अब क्या उनकी लास्ट फाइट में वो एक अर्ली स्टॉपेज था? इस पर इजराइल अदेसानिया ने कहा कि रेफरी के स्टॉप करने से पहले वो बिल्कुल ठीक था। वो उस पोजीशन में इसलिए नहीं था क्योंकि वो बुरी तरह से रॉक हुआ था, बल्कि वो उधर इसलिए था क्योंकि उसकी लेग ने मूव करना बंद कर दिया था। वो अपने हेड को नीचे करके वेट कर रहा था एलेक्स परेरा को काउंटर करने की, बट रेफरी ने उसको काउंटर करने का मौका ही नहीं दिया। लास्ट में अदेसानिया ने यह कहा कि फर्स्ट राउंड के एंड में हो या फिर फिफ्थ राउंड के एंड में हो, वो हर सेकंड डेंजरस है। सो गाइस, आप लोगों का क्या मानना है? क्या अदेसानिया अपनी लास्ट फाइट में रॉक हुआ था या फिर वो रॉक नहीं हुआ था और वो काउंटर करने की देख रहा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अदेसानिया उस टाइम पर बुरी तरह से रॉक था और अगर फाइट को स्टॉप नहीं किया होता तो इवेंचुअली उसने नॉकआउट हो ही जाना था। और अब बात करते हैं इस मेन इवेंट के मिडिलवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो UFC एम्बेडेड फाइट वीक के अभी एपिसोड चल रहे हैं, जिधर सेकंड एपिसोड में एलेक्स परेरा ने कहा कि वो अपने घर के शीशों को ब्रेक करता है। वो अपने हाउस के मिरर्स को इसलिए ब्रेक करता है ताकि वो खुद को खुद की रिफ्लेक्शन से अवॉइड कर सके। वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि समटाइम्स वो खुद को ही देखकर डर जाता है। Porra, até eu tô com medo de mim mesmo. Você tá mais forte que o camelo. Tá mais medo de mim mesmo. Foda. Você tá mais forte que o camelo que me carregou lá no bairro. Caralho, tô quebrando os espelhos lá em casa lá, velho. Ele não me vê, velho, porque... इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूं UFC एम्बेडेड सीरीज को देखना, क्योंकि उधर हमें फाइटर्स की रियल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। और इस फाइट वीक में ये देखने को मिला कि समटाइम्स एलेक्स परेरा भी एक फनी गाय बन जाता है। Tira uma foto aqui, velho. Foi. Porra. Caralho, velho. Que isso, cara? Isso aí. Boxos da porra, velho. Não, caralho, velho. आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं डैना व्हाइट ने क्या बोला UFC और WWE को एक ही कंपनी के अंडर वर्क करते हुए देखने पर। सो डैना व्हाइट ने कहा कि लास्ट 7 ईयर से एंडेवर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और अब उन्होंने WWE को भी अपने अंडर ले लिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये मूव नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। डैना व्हाइट ने कहा कि जब रेसलिंग की बात आती है तो विंस मैकमैन इज अ सैवेज। अब UFC और WWE एक ही एंडेवर कंपनी के अंडर आने से कोई लिमिट नहीं बची है कि ये कंपनी क्या अचीव करेगी आने वाले सालों में। UFC और WWE इन दोनों कंपनीज को मिलाकर जो वर्थ बनती है वो है $21 बिलियन। सो लेट्स सी अगर हमें फ्यूचर में UFC फाइटर्स WWE में एज अ गेस्ट फाइटर्स देखने को मिले, दैट विल बी इनसेन। क्योंकि इमेजिन करो अगर कॉनर जैसा फाइटर बुलाया गया WWE में जस्ट टू एंटरटेन द फैंस। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में जस्टिन गेची ने कॉल आउट किया डस्टिन पोरिये को फॉर द रीमैच फाइट। तो बेसिकली जस्टिन गेची ने कहा कि उसे लगता है डस्टिन पोरिये इस रीमैच को एक्सेप्ट करने वाला है, बट उसके अराउंड कुछ लोगों का यह मानना है कि डस्टिन पोरिये उसके साथ रीमैच फाइट करने को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जस्टिन ने कहा कि वो इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता, बट वो स्टिल होप करता है कि डस्टिन पोरिये इस रीमैच को एक्सेप्ट कर ले। अब इसके बाद डस्टिन पोरिये ने ट्वीट करते हुए कहा फाइट ऑफ द सेंचुरी। इसका मतलब यह है कि डस्टिन पोरिये भी इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड है जस्टिन गेजी के साथ रीमैच फाइट करने के लिए। डस्टिन पोरिये की बात लगी है तो इस UFC 287 में डस्टिन पोरिये अपना डेब्यू करने वाला है एज अ डेस्क एनालिस्ट, यानी कि फाइट से पहले और फाइट के बाद डस्टिन पोरिये एज अ डेस्क एनालिस्ट फाइट का ब्रेकडाउन करेगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो है UFC से हटकर बेयर नकल बॉक्सिंग के बारे में। तो इस बेयर नकल बॉक्सिंग में ल्यूक रॉकहोल्ड फाइट करने वाला है माइक पेरी के साथ और रिसेंटली इन दोनों फाइटर्स का इंटरव्यू और फेस ऑफ हुआ, जिधर इनका फेस ऑफ काफी फनी था और एक टाइम पर ल्यूक रॉकहोल्ड हल्का सा ट्विच भी कर गया था जब माइक पेरी ने फेक पंच किया। ये फाइट मैं डेफिनेटली देखने वाला हूं क्योंकि माइक पेरी एक ब्रॉलर है और ल्यूक रॉकहोल्ड का हमने लास्ट फाइट में देखा था कि उसने क्या किया पॉलो कोस्टा के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली ये फाइट एक ब्रॉल और ब्लडी फाइट रहने वाली है। Go, Luke. Please tell me it's my first time. It's my first time. It's my first time. Yeah, it's the first time. You know, but I'd like to come back. So that's it for today guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।